हेलो बच्चों, लेट्स सी फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एक्सप्रेस देम इन पोलर फॉर्म 1+3 आयोटा अपान 1-2 आयोटा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज सोल्यूशन। की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, देन मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू mod ऑफ z इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स mod imaginary part of z, that is the imaginary part of z upon real part of z, and argument of z, that is the argument of z is equal to inclination with positive x-axis, inclination with positive inclination of z with positive x-axis, with positive x-axis, and polar form of z, and polar form of z is equal to mod of z into cos theta plus iota sin theta where theta is equal to argument of z। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है, z इज इक्वल टू 1+3 आयोटा अपान 1-2 आयोटा। तो देखो 1-2 आयोटा का कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कराएंगे, दैट इज द मल्टीप्लाई बाई 1+2 आयोटा on numerator and denominator, on numerator and denominator तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द z इज इक्वल टू 1+3 आयोटा इंटू 1+2 आयोटा। देखो उसका न्यूमरेटर में भी 1+2 आयोटा को मल्टीप्लाई कराएंगे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कराएंगे, दैट इज द 1-2 आयोटा इंटू 1+2 आयोटा। 1-2 आयोटा इंटू 1+2 आयोटा को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू देखो 1+2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। सिंपली हमने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन 1-2 आयोटा 1+2 आयोटा, दैट इज द 1 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। देखो ये किस फार्मूले के अकॉर्डिंग हो रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जानते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा, 1-2 आयोटा इंटू 1+2 आयोटा इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, देखो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द z इज इक्वल टू 2 आयोटा 3 आयोटा 5 आयोटा, तो 1+5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी तो +6 कितना बनेगा, -6 अपान 1 स्क्वायर, दैट इज द 1। देखो 2 का स्क्वायर 4 होगा, आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस वाला क्या बनेगा, +4, दैट इज द +4 को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज द z इज इक्वल टू 1 - 6, दैट इज द -5 प्लस 5 आयोटा अपान 5। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कितना आया, z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। देखो मॉडुलस कितना आएगा, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू mod ऑफ z
दैट इज द -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया है। अंडर रूट इज इक्वल टू, तो देखो ये क्या बनेगा, 1 + 1 अंडर रूट, कितना आएगा हमारा इसका मॉडुलस इज इक्वल टू √2। तो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना है, √2। तो नेक्स्ट स्लाइड में तो देखो हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट किया, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू √2। अब इसका अल्फा कैलकुलेट करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। इमेजनरी पार्ट हमारा कितना है इसका 1 अपॉन रियल पार्ट कितना है -1 मॉड। मॉड से बाहर जब भी कोई चीज आती है तो नेगेटिव भी क्या बनेगी हमारी, पॉजिटिव। दैट इज द tan इनवर्स 1 अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स। देखो 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan π/4 की, दैट इज द tan π/4। बाहर tan इनवर्स से अंदर tan है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू π/4। अल्फा को कैलकुलेट करने के बाद हम हमेशा ये चेक करेंगे कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है, जेड इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, -1, 1। तो देखो तो -1, 1 कहाँ पर होंगे, एक्स एक्सिस पे तो निगेटिव हो, यानी एक्स क्वाड्रेंट निगेटिव हो, वाई क्वाड्रेंट हमारा पॉजिटिव हो, तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, लेट यहाँ पर जेड। तो हमने देखो इसे कैलकुलेट किया, ये हमारा कितना एंगल है, अल्फा। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये जेड कितना एंगल बना रहा है, दैट इज द, ये एंगल हमारा क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, दैट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो यहाँ से कितना आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, दैट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू, इस पूरे एंगल पाई में से अल्फा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे ये वाला एंगल आ जाएगा, दैट इज द पाई माइनस अल्फा। तो हमारा आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, दैट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, कितना है π/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, दैट इज 3π/4 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो यहाँ से हमने दो चीजों को फाइंड आउट कर लिया, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड एंड मॉडुलस ऑफ जेड। अब इसको हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज द पोलर फॉर्म ऑफ जेड। पोलर फॉर्म क्या होता है, मॉड ऑफ जेड इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और थीटा क्या होता है हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। इसकी वैल्यू को सिंपली पुट करेंगे, मॉड ऑफ जेड कितना है, √2 इंटू कॉस थीटा कितना है हमारा 3π/4, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है, प्लस आयोटा साइन 3π/4। तो हमारा पोलर फॉर्म कितना आया, √2 इंटू कास 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू 3π/4 एंड मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू √2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।